हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं। हमने उन एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या है ना, उन एलिमेंट्स की हम अलग अलग से प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते। अप्रोक्सीमेटली वी हैव 118 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट जब अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कैसे हम 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, कैसे लिखने के बाद हम उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, उनको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, ताकि हमें सिर्फ उस ग्रुप की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़े। और जैसे ही हम उस ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़े, तो उस ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमें पता लग जाए। तो उसको क्लासिफाई करके हमने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी होगी। तो उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हमने उस पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो क्या कहता है, हम सब ने पढ़ा है कि एक एटम होता है, एक एलिमेंट होता है, उसके पास दो चीज़ होती है। एक होती है उसका एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहते हैं, वो हो गया उसका एटॉमिक नंबर। वहीं पे होता है मास नंबर। मास नंबर क्या है, उसके न्यूक्लियॉन्स के नंबर कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल मिला के कितने हैं, वो होते हैं हमारे मास नंबर। तो ऐसा देखा देखा हमने कि जो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उस डिपेंड करती है उसकी एटॉमिक नंबर पे, यानी कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। ये हमने जो है देखने को मिला। इसी चीज का यूज करके हमने उसको एक पीरियोडिक टेबल के अंदर बिठा दिया। इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो वह लिखा हुआ है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, वो बेस है हमारे एटॉमिक नंबर के ऊपर। मैंने प्रेजेंट फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास इससे पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आ चुके हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिमाग लगा के क्लासिफाई करने की कोशिश की है, बट दे कुड नॉट डू दैट। उसी पे जो लास्ट में एट प्रेजेंट हमारे पास जो बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर, वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और उसकी ही स्टडी की जाती है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो भी एलिमेंट्स है, उसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो बेस होती है मास नंबर पे। लेकिन कुछ स्टडीज हुई और बाद में ये पता चला, नहीं, वो मास नंबर के ऊपर नहीं, हमारे एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करती है। अब जब आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 दो पीरियड्स होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। हमने उनको 7 हॉरिजॉन्टल रोज में उनको हमने डाला हुआ है, जो रिप्रेजेंट करती है एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जिसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, वो हमने उस पीरियड में डाल दिया। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम का तो आप लो नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो वो आएगा, लेट्स चेंज कलर, 1s2 2s2, 4 आगे, 1s2 2s2 2p, 2 2 4 5 6 7 3, 2p3।
तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम n की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। तो इसको हमने पीरियड नंबर 2 के अंदर डाला हुआ है, कार्बन के नीचे हमारा नाइट्रोजन 1:2:2:3। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान में। तो हमारे पास वर्टिकल जो है वो हमारे पास रोज है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे पास जो 18 है, जिनको हमने बोला ग्रुप्स। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो 7 है, उसको हमने बोला पीरियड्स। इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप वाइज। देखो, एक बात मैं आपको ना रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं ना इसमें एक स्लाइड ऐड कर लूँ पीरियोडिक टेबल की फोटो, वो मेरे पास अभी है नहीं, 2 मिनट रुक जाओ बस। देखो, ये हमारे पास आ चुकी है हमारे पीरियोडिक टेबल। ये अब इसमें देखना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ये हमारे पास पीरियड्स है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और लिथियम। सेकंड में आते हैं 8, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, ब्रोमीन, क्रिप्टन। ऐसे करके हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पीरियड्स में इनको क्लासिफाई किया है। ये होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल 7 ग्रुप्स। ऐसे हमारे पास है 17। कितने हैं? 17। देखो, 1 2 कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खर्चा गई। हाँ, तो 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हमने ग्रुप बोला, और हमारे पास जो 7 है वो हमारे पास पीरियड, मैंने 17 बोल दिया था गलती से। आप देखो, अब बात करते हैं हमारे पास जो लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है। आप देखो ग्रुप नंबर 3 को। जब आप ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे देखोगे तो इसमें सबसे पहला जो है वो होता है स्कैंडियम, यैट्रियम। जो लेंथेनॉइड है वो भी 3 में आता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। 4 तो एलिमेंट ये हो गए, ठीक है। अब जो नीचे 2 टेबल होती है नी, ये दोनों भी थर्ड पीरियड के अंदर ही आती है। तो 4 एलिमेंट ये और 14 ये और 14 28 एलिमेंट ये। तो 28 यानी कि 32 एलिमेंट्स हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 में। ग्रुप नंबर 3 जो है इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप। इसमें जो 4 एलिमेंट हैं ये डी ब्लॉक के हैं। कौन कौन से? ये वाले स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड, ये भी यहाँ पे आएंगे, ये डी ब्लॉक के हैं। और जो 28 हैं वो एफ ब्लॉक के हैं, जो सीरियम से लेके लुटेटियम जिसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, थोरियम से लेके लोरेंसियम जिसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। सो 28 जो है वो एफ ब्लॉक के हमारे पास से मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आई? आगे देखो, अभी देखो कि एक ग्रुप में हमने 2 एलिमेंट को डाल दिया, दूसरे ग्रुप में हमने 3 को डाल दिया, नेक्स्ट ग्रुप में हमें ज़्यादा डाल दी। ऐसा हमने क्यों किया? मैंने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो एन से डिनोट की जाती है, और ये ही हमारा आधार बनता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का। कैसे? देखो, जब हम करते हैं बात n इज इक्वल टू 1 की, किसकी? n इज इक्वल टू 1। जो हमारा n इज इक्वल टू 1 है उसमें क्या है, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? उसमें होता है एक ऑर्बिटल 1s, ठीक है। इसमें एक ऑर्बिटल है 1s। एक ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को? वी कैन फिल देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
उसके बेसिस पे जितने हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं उतने ही हमारे एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर पीरियड्स में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 1s, 1 के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किए जाते हैं, तो उसमें 2 एलिमेंट आए। अब अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 की, तो इसमें हमारे पास 2 ऑर्बिटल होते हैं 2s और 2p, 2s एंड 2p। अब इसमें जब हमारे पास 2 है 2s एंड 2p, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी कि n इज इक्वल टू 2 में हम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास 8 ही एलिमेंट आए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दी नियोन। ऐसे ही जब हम बात करें n इज इक्वल टू 3, क्या है n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आता है 2s2 2p, और अगर हम आगे भी बात करें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है ना, 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो d है वो हमारा खाली होता है, फिल नहीं होता, तो सिर्फ s और p में इलेक्ट्रॉन गए, तो वही यहाँ पर भी 8 एलिमेंट हो गए। अब जहाँ तक समझ में आया, तो ऐसे ही मैं ट्रिक बताता हूँ कि कौन से पीरियड में हमने कितने कितने ऑर्बिटल्स को फिल किया है। 1 में हम फिल करते हैं सिर्फ s को, 2 में हम करते हैं s को और p को, 3 में हम करते हैं दोबारा से s और p को, 4 में हम करते हैं sdp को, 5 में हम फिर करते हैं sdp को, 6 में हम करते हैं sfdp, 7th में sfdp। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वो ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, नहीं। अगर मैं बात करता हूँ n इज इक्वल टू 3 की, तो उसमें 3 ऑर्बिटल यानी कि s, d और p दोनों तीनों ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें हम फिल सिर्फ s और p को ही करते हैं। जो d है वो हमारे एज अ वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए होते हैं, बाद में जब हमें बॉन्डिंग करनी होती है तब हम उन वैकेंट ऑर्बिटल्स का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम वहां पर पहुंचा सकते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिल ही किए जाते हैं। आप कैसे रखोगे sp sp sdp sdp sfdp nd sfdp। ये स्लाइड्स में दोबारा से फिर मैं आपको करवाऊंगा, अभी सिर्फ यहाँ तक आपको देख लिया ना एक पीरियोडिक टेबल। चलिए जहाँ से हमने स्टार्ट की थी हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, नंबर वाइज हम हर एक पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। पता चल गया जो मैक्सिमम जो है वो होता है हमारा ग्रुप नंबर 3। अब एक और बात तो मुझे बतानी ही रह गई, इस बेसिस पे कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उस एलिमेंट में कौन सी सब सेल के पास जाता है, एस के पास, पी के पास या फिर डी के पास, उस बेसिस पे हमने क्या किया है, हमने उसको अलग अलग ब्लॉक पे क्लासिफाई किया है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ऐसे सब सेल में तो वो एस ब्लॉक के हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आती है। अगर वो पी में आता है तो पी है, जिसमें ग्रुप नंबर 8 से लेके कौन सा 12 से लेके 18 तक आते हैं, 18, और डी ब्लॉक 3 से 11, और जो एफ ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 3 का ही मेंबर है। चलिए अब 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होता है हर एक एलिमेंट का वो एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दी एस सबसेल। इसमें हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड दी ग्रुप नंबर 2। अब पहले हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 जो है वो होती है उसके अंदर एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स का मतलब क्या है, एल्कली का मतलब होता है बेस। ऐसी मेटल्स जो कि रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाती है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। सो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास एल्कली मेटल्स देखने को हमें मिलती है। तो देखो पहला है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास हमें देखने को मिलता है, हम टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगेन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करने का जो निमोनिक्स है वो है ली ना की रब से फरियाद।
Li means lithium, Na means sodium, K means potassium, Rb means rubidium, Cs means cesium, Fr means francium। अब जिनके एटॉमिक नंबर है वो है 3, 11, 19, 37, 55 एंड द 87। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो जब हमारे पास 3 है और हमें उससे नीचे वाले का एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको याद रखना 8, 8, 18, 18, 32। दीज आर द मैजिक नंबर, आप समझ लो 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32। अब ये जो है ये आपको एटॉमिक नंबर को निकालने में आपकी मदद करेंगे। कैसे? हमारे पास किसी भी ग्रुप में ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर दे दिया, नीचे वाले का पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे? जैसे लिथियम का 3 है, उससे नीचे सोडियम है, आपको सोडियम का पूछा तो 3 में आपने 8 ऐड कर दिया तो वो बन गया हमारे पास 11। 11 में फिर 8 ऐड किया 19, 19 में 18 ऐड किया तो क्या बना 37, 37 में फिर 18 ऐड किया तो 55 एंड उसमें फिर आपने 32 जब ऐड किया तो वी गेट 87। सिंपल बात है। तो कैसे याद रखोगे? 8, 8, 18, 18, 32। दो ट्रिक बताई मैंने आपको, पहले बताई थी हमने किस किस सब सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस, एस पी, एस टी पी, एस टी पी, एस एफ टी पी। अब फिर दोबारा से 8, 8, 18, 18, 32। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है अल्कली मेटल्स की, एनसीईआरटी में आप वो देख लो। मेटल्स जो है दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होती है, इसलिए फ्री स्टेट में कई बार मिलती भी नहीं है, जल्दी से एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके अपने कंपाउंड बना देती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि वो कितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और फिर वो वो उसमें बोल सकता है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी की होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो एल्कली मेटल्स है वो शाइनी है, चमकती है, सॉफ्ट है, हाईली रिएक्टिव है। इतनी सॉफ्ट है कि हम इसको चक्कू नाइफ के साथ हम इसको कट भी कर सकती है, इजिली टार्निश हो जाती है, मतलब ऊपर चमक जाती है, पानी के साथ रिएक्ट करती है और फॉर्म करती है एल्कलाइन सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे एस ब्लॉक अब सिलेबस जा चुका है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास सोडियम है, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा NaOH और साथ में H2 गैस इवॉल्व होगी, और जो NaOH है ये हमारे पास बेसिक होता है। अब आगे देखो, इसके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको जल्दी छोड़ देता है और पॉजिटिव चार्ज 1 गेन कर लेता है ताकि वो कंपाउंड बना सके। अब आज हम सिर्फ एस ब्लॉक पढ़ेंगे, कल से फिर हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 आया था। ग्रुप नंबर 1 को हमने बोला एल्कली मेटल्स, वहीं पे ग्रुप नंबर 2 को हमने बोला, क्या बोला 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 हमने बोला एल्कली अर्थ मेटल्स। बेसिक कंपाउंड्स तो ये भी बनाती हैं, लेकिन बेसिक कंपाउंड बनाने के साथ साथ ये अर्थ की क्रस्ट के अंदर भी मिलती हैं, धरती के अंदर भी मिलती हैं, इसीलिए इनको हमने बोला एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2। इसमें हमारे पास आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रूडेनियम। अगेन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड द रेडियम। याद रखने की ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। क्या बेटे ने मांगा कि मुझे एक सुंदर कन्या चाहिए, उससे मुझे शादी करनी है, और बाप राजी हो गया। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, लिथियम के बाद ये आया तो इसका एटॉमिक नंबर है 4। वही आप फिर इसके अंदर मैजिक नंबर ऐड करो, 4 में हमने 8 ऐड किया 12, 12 में हमने 8 ऐड किया 20, 20 में 18 ऐड किया 38, 38 में 18 ऐड किया 56,
56 में 32 ऐड किया 88। ऐसे हमारे पास एटॉमिक नंबर निकल के आगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड द रेडियम। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर देख क्या होता है। बेरिलियम का जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आएगा 1s2 2s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और बेरिलियम +2 बना देगा। ऐसे ही जितने भी इसके अंदर जितने भी आएंगे ना, हर एक के अंदर आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उनको लूज कर देंगे। तो इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन सोर्स है वो इसकी +2 आ गई। अब ये तो बात होगी एस ब्लॉक। अब नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। द मेटालिक करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों बोला? जब हम इस साइड जाते हैं ना और हम नीचे आते हैं, ये बात वैसे आगे भी है लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में पॉइंट कर रखा था, मुझे बताना चाहिए। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, when we are going from left to right, the metallic character decreases and the non-metallic character increases। इसका मतलब क्या है? जो लेफ्ट कॉर्नर है ना हमारी प्रोडक्ट टेबल का, उसके अंदर आपको मेटालिक कंपाउंड मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका मेटालिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे जब आप राइट में जाते जाओगे, मेटालिक करेक्टर घटता जाएगा, रिएक्टिविटी घटती जाएगी मेटल्स की, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपको राइट कॉर्नर में नॉन मेटल्स देखने को मिलती हैं। ऐसा ही नीचे होता है, जब आप टॉप से बॉटम जाओगे मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक करेक्टर घटता है, तो रिएक्टिविटी भी घटती है। क्यों? ये मेटल्स है, मेटल्स के नीचे जो है मेटालिक का जो इसकी क्या बोलते हैं उसको, मेटालिक करेक्टर वो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी नीचे नीचे बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट देखो, दे आर वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हमें फ्री स्टेट में या फिर प्योर फॉर्म में देखने को नहीं मिलते हैं। अगेन आई एम सेइंग, पहली बात तो ये थी डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी जो बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर घटता है, रिएक्टिविटी घटती है, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसके जो ये हमारी मेटल्स वो हमें फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलती। इनके कंपाउंड जो है वो आयनिक होते हैं, लेकिन लिथियम और जो बेरिलियम है उनके कंपाउंड कोवेलेंट भी हो सकते हैं। तो आयनिक और कोवेलेंट क्या होते हैं वो आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सो सिर्फ इतना याद रख लो, बेरिलियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ऐसे स्पीसीज को 2 इलेक्ट्रॉन देता है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दोनों आपस में सामंजस्य बिठाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, और वो आयनिक बॉन्ड मोस्टली बनाते हैं। लेकिन जो लिथियम और बेरिलियम है, जो लिथियम किसका ग्रुप नंबर 1 का, बेरिलियम किसका ग्रुप नंबर 2 का, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना देते हैं। देखो अब आपको समझाई दूं, कितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और वो हमारे पास बनाते हैं फिर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेती है और आयनिक बॉन्ड इनके साथ बनाती है। अब मैंने आपको बोला कि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि जो मेटल हमें सबसे ऊपर देखने को मिलेगी उसका मेटेलिक करेक्टर एज कंपेयर टू डाउन नीचे वाली मेटल्स ज़्यादा मिलेगा। अगर ऊपर वाले का मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा, अगर ऊपर वाले का मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो ऊपर वाले का मेटालिक करेक्टर नीचे वाले से कम होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएंगी, सिर्फ मेटालिक करेक्टर ही नहीं दिखाएंगी। इसलिए लिथियम और बेरिलियम आप याद रखिए।
एस और जो आगे आने वाला जो ब्लॉक हम पढ़ेंगे पी, इनके जो एलिमेंट है दोनों को मिला के मेन एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। नेचर में ज़्यादा एस और पी वाले मिलते हैं, आप भी एस और पी वाले कंपाउंड ही ज़्यादा पढ़ोगे। टी एफ वाले मिलते हैं लेकिन वो अनस्टेबल ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हमने बोला पीरियड्स, 7 पीरियड्स हैं। 18 हमारे पास वर्टिकल ग्रुप्स है जिसको हमने बोला हमारे क्या बोला ग्रुप्स। थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट ग्रुप था। फिर हमने पढ़ा एस पी एस डी पी एस पी एस पी एस डी पी एस टी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, इस बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉन ढाले हुए हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास कुछ मैजिक नंबर है जिससे हम निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर्स 8 8 18 18 32। फिर हमने पढ़ा, हमने अपने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया है, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड दी बी ब्लॉक। इसका आधार क्या है कि जो एलिमेंट है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल के अंदर आता है, उस बेसिस पे हमने उसको उस ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अगर वो इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आया तो एस वाले में चला गया, अगर वो इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आया तो वो मतलब पी सब सेल में आया तो वो पी वाले में चला गया। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट होता है लिथियम से जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। नीचे हम जब 3 में 8 ऐड किया तो 11। नेक्स्ट 11 एटॉमिक नंबर वाला है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम के नीचे आता है ली ना की पोटेशियम, पोटेशियम का जो है वो 19 है। ली ना की रब से आता है रुबेडियम, से आता है सीजियम, फरियाद से आता है फ्रेंसियम। तो ली ना को रब से फरियाद। फिर हमने पढ़ा कि कुछ प्रॉपर्टीज बहुत सॉफ्ट है, नाइफ से भी कट जाएंगी, बहुत रिएक्टिव होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वन होती है। दोबारा से न्यूमोनिक्स बता रहा हूँ, ली ना की रब से फरियाद। फिर हमने पढ़ा एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा कि ग्रुप नंबर 2 आते हैं, इसके अंदर एलिमेंट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड थीरियम। इसका निमोनिक्स है बेटा मांगे कन्या सुंदर एंड बाप राजी। इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप वो बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। इसके जितने भी कंपाउंड है ऑलमोस्ट आयोनिक है। ये एस ब्लॉक के लिए लिखा गया है, उसमें ग्रुप नंबर 1 की बात भी आ गई, ग्रुप नंबर 2 की बात भी आ गई। लेकिन 2 ऐसे हैं लिथियम और बेरिलियम जो कुछ कंपाउंड हमारे पास बना देते हैं कोवलेंट भी। एस और पी दोनों को मिला के हम मेन एलिमेंट्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसा हमने क्यों बोला? ऐसा हमने इसलिए बोला, नेचर में ज़्यादातर कंपाउंड एस और पी ब्लॉक के ही हमें देखने को मिलते हैं। आज हमने एस ब्लॉक की बात कर ली, कल हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, और डी और एफ ब्लॉक मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। उनकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 12th क्लास के सिलेबस में आपकी ली जाएगी, आपको मैं तभी समझाऊंगा। कल पी ब्लॉक लेके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ लो सारे, पेपर है लिया।